आ जाओ और कोई ना आ जाओ। कैराना सीट बीजेपी की जीतती थी पहले भी, अब के उससे भी ज़्यादा वोट मार्जिन से कैराना की सीट जीत कर जाएगी। इकरा लड़ लो, नाहिद लड़ लो, कोई और लड़ लो। उनके ऊपर जितने भी मुकदमे लगे हैं सपा गवर्नमेंट की तरफ से मुकदमे लगे हुए हैं। सपा गवर्नमेंट थी जब, बीजेपी के टाइम का एक मुकदमा दिखा दो कोई भी। तो क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि बाबूजी ने आपको आगे नहीं किया, बेटी को चुनाव लड़वा दिया? क्या एक महत्वाकांक्षा, एक बेटी का प्रेम, एक विरासत को आगे बढ़ाने की सिचुएशन में बाबूजी पहुंच गए थे ना? अधिकारियों से भिड़ना, और देखिए यहाँ पर अभी नगर पालिका की ज़मीन थी, रेडी पटरी वालों के लिए आवाज़ उठाना। उनके लोगों से जब हम मिलते हैं तो कहते हैं कि देखिए गरीबों की आवाज़ उठा रहे थे नाहिद हसन, तो ऐसा क्या गलत कर दिया? अगर वो गरीबों के लिए लड़ रहे थे तो क्या दिक्कत है? क्या वाकई में ऐसा है कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं इस वजह से मुकदमे हो गए? मैं पहले भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, पहले भी कई बार भी बैठ के बात हो जाती, लेकिन उस टाइम ऐसा हुआ कि ना उधर से बात चली ना इधर से बात चली। मैं कन्फर्म था कि मेरा टिकट हो रहा। लोगों ने बाज़ारों में हफ्ता वसूली लेनी शुरू कर दी थी, व्यापारियों परेशान कर दिए थे, इसलिए मैं लोग बाहर गए थे। वो वापस आना रहे, आज एक ही आदमी सारे चुनाव लड़ेगा तो दूसरा कहाँ? अरे खतौली के चुनाव की, खतौली का चुनाव ज़्यादातर और कॉन्फिडेंस में हार गए। सब ये चाह रहे थे सीट तो जीत रही है, सब अपना सरे लेते फिर घूम गए। पार्टी में निचले स्तर पर कार्य नहीं करा, सब अपना हवा में ज़्यादा। लोगों में आदत है, लोगों में भी एक झटका दे दो। पश्चिम उत्तर प्रदेश का कैराना अपने आप में राजनीति के तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, और कैराना के जो सियासी समीकरण हैं वो लगातार पश्चिम की सियासत को भी प्रभावित करते हैं। गठबंधन भाईचारे की बात कर रहा है तो बीजेपी के पास अपने मुद्दे हैं, निकाय चुनाव भी हैं, और कैराना के तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के नेता अनिल चौहान जी मौजूद हैं। चौहान साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद सचिन जी, आपका भी। चौहान साहब, इन निकाय चुनाव आ रहे हैं, एक तरफ भाईचारे की बात हो रही है देखिए, और मोदी जी भी लगातार कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। खतौली का चुनाव आप लोग नहीं जीत पाए भाजपा, तो क्या कारण मानते हैं, भाईचारा या फिर जो आपकी नीतियां रही हैं वो? रही खतौली के चुनाव की, खतौली का चुनाव ज़्यादातर और कॉन्फिडेंस में हार गए। रही नगर पालिका के चुनाव की बात, पार्टी के जो काम हैं, पार्टी के जो योजनाएं हैं, उनके मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। और अब के बार निकाय चुनाव में भाजपा बहुत अच्छी बढ़त लेकर चुनाव जीतेगी। चौहान साहब, देखिए खतौली का ही मैं जिक्र करूंगा क्योंकि वहां पर तमाम भाजपा के गुर्जर नेताओं ने भी पूरा डेरा डाल के रखा। मंत्री, विधायक, सांसद, तमाम एक लॉबी थी, बल्कि गुर्जर सम्मेलन भी वहां पर किया गया था, लेकिन उसका कुछ फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। हाँ, उसमें हो ही रहा ना, सब हर आदमी अपना वो श्रेय लेने के लिए थे। जो सब ये चाह रहे थे कि सीट तो जीत रही है, सब अपना श्रेय लेते फिर घूम गए। पार्टी में निचले स्तर पर कार्य नहीं करा, सब अपना हवा में ज़्यादा चुनाव लड़ा गया। वो देखिए, एक तरफ गठबंधन की एक पूरी एक सिस्टम था जिसमें जातियों का उन्होंने एक बहुत अच्छा समीकरण बनाया कि देखिए मुस्लिम जो है वो गठबंधन की तरफ वैसी पहले से ही है। उसके बाद जाट समाज को उन्होंने साथ लिया, जैन चौधरी के साथ आरएलडी में, फिर उन्होंने गुर्जर प्रत्याशी को उतार दिया। फिर त्यागी समाज के जो नेता थे, जो असंतुष्टि श्रीकांत त्यागी वाले प्रकरण के बाद चल रही थी, उससे माना गया कि मुसलमानों के अलावा भी जो हिंदू वोट बैंक बीजेपी का है, जब तक वो वहाँ से नहीं हटेगा तब तक गठबंधन जीतेगा नहीं। और ये एक समीकरण बना, इसमें ये भी फैक्टर मानते हैं आप जीत का? ये असल में ये तय चुनाव में व्यक्तिगत मुद्दे ज़्यादा आ जाए, जाति का मुद्दा भी आ जाए, इससे कोई एक सीट से सरकार ना बढ़ती ना गिरती। लोगों के दिमाग में आ रहा है जाके भाई झटका दे दो, या वो एक्सपीरियंस करके देख लो, इसे एक सीट से सरकार ना बढ़ने की ना गिरने की। बिरादरीवाद भी वहाँ चला है लोगों ने। लेकिन सर सवाल तो ये है ना कि देखिए एक संदेश जा रहा है अब कि अब ऐसे लोग, जो ऐसी जातियां, खासकर हिंदुओं का मैं जिक्र करूँगा, कि भाजपा से छिटक कर गठबंधन पर जा रहे हैं वो लोग, तो ऐसे तो गठबंधन के नेताओं को सीट जीतने के बाद एक आत्मविश्वास आ गया, भाईचारा सम्मेलन भी बुलाया, देखिए इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। ये तो चलता रहे। पहले जब 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट आई, 14 में दोनों एमपी जो एमएलए बने थे 17 के बाद में, दोनों तीनों सीट सारी बीजेपी की हार की थी। 19 में फिर बीजेपी सारी जगह जीती। एक सीटों के उपचुनाव में अलग अलग होते हैं, कहीं हार हो कहीं जीत हो, लेकिन इससे अगले 19 के चुनाव पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जब चुनाव होगा, देश का चुनाव होगा, राष्ट्र के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, जनता समझदार है। खतौली में कर दिए कुछ कारण हो जा रहे हैं बाजी दफ़े,
लोगों में आदत है, लोगों में भी एक झटका दे दो, लेकिन वो झटका जो है वो आगे सुधार के लिए होता है। लोगों में जो ओवर कॉन्फिडेंस भी था, लोगों में, नेताओं में भी ओवर कॉन्फिडेंस था, हम तो सीट जीत ही रहे, वो आगे और सजग होकर चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा ये बताइए, अब चलिए मैं कैराना का जिक्र करूंगा। अभी नाहिद हसन जो हैं बाहर आ गए हैं, तो इसका कुछ प्रभाव क्षेत्र में पड़ेगा क्योंकि उनके कार्यकर्ता उत्साहित हैं। अब देखिए लोकसभा की बात हो रही है कि लोकसभा का चुनाव लड़े, इकरा हसन का नाम बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है, तो उससे कैसे देखते हैं आप? देखो, उनके आदमी जो है, उनका नेता जेल से छुटका आया, उत्साहित तो होंगे, कोई भी हो, हमारा नेता हो या कोई हमारे नेता गेल कोई घटना घटेगी और वो आओगे तो उत्साह तो सब में दिखेगा। लेकिन रही लोकसभा के चुनाव की बात, कोई आ जाओ और कोई ना आ जाओ, कैराना सीट बीजेपी की जीतती थी पहले भी, अब के उससे भी ज़्यादा सीट, ज़्यादा वोट मार्जिन से कैराना की सीट जीत कर जाएगी। इकरा लड़ लो, नाहिद लड़ लो, कोई और लड़ लो। देखिए उनके लोगों में एक प्रचार किया जा रहा है कि हमारे नेता पर ज़बरदस्ती कार्रवाई की जा रही है, ज़बरदस्ती फंसाया गया, बदले की भावना से काम हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है भावनात्मक तौर पर जोड़ रही हैं जनता को। आपको लगता है कि नाहिद हसन पर बदले की कार्रवाई हुई, उनकी कोई गलती नहीं थी, वो बिल्कुल निर्दोष थे? बदले की भावना से कार्रवाई जब होती, अगर कोई मुकदमा बीजेपी गवर्नमेंट में होता, उनके ऊपर जितने भी मुकदमे लगे हैं, सपा गवर्नमेंट की तरफ से मुकदमे लगे हुए हैं, सपा गवर्नमेंट थी जब, बीजेपी के टाइम का एक मुकदमा दिखा दो कोई भी, गैंगस्टर लगी, वो आधार पे लगी, पुराने मुकदमों के आधार पे तो लगी। बीजेपी ने के टाइम में कोई उन पर मुकदमा नहीं है। जिंजाने का मुकदमा है, सहारनपुर के मुकदमे हैं, रेलवे के मुकदमे हैं, जो जितने भी मुकदमे हैं वो सारे सपा टाइम के लगाए हुए मुकदमे उन पर हैं। अपनी सरकार में अपने विधायक पर मुकदमे लगा दिए गए समाजवादी पार्टी में, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, सारे उसी टाइम के मुकदमे हैं। भाजपा का कोई भी मुकदमा नहीं है सिवाय गैंगस्टर के। जो अधिकारियों से भिड़ना, और देखिए यहाँ पर अभी नगर पालिका की ज़मीन थी, रेडी पटरी वालों के लिए आवाज़ उठाना, उनके लोगों से जब हम मिलते हैं तो कहते हैं कि देखिए गरीबों की आवाज़ उठा रहे थे नाहिद हसन, तो ऐसा क्या गलत कर दिया? अगर वो गरीबों के लिए लड़ रहे थे तो क्या दिक्कत है? क्या वाकई में ऐसा है कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, इस वजह से मुकदमे हो गए? नहीं, गरीबों की आवाज़ उठानी ठीक बात है, लेकिन धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बोल कर आवाज़ उठाना ठीक नहीं है ना। उनके बयान थे कि इनके यहाँ से सामान खरीदना बंद कर दो, पानीपत से सामान ले आओ, कहीं होड़ से ले आओ। ये कौन सा तरीका था उनका आवाज़ उठाने का? देखिए इस पर उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि आप हिंदू व्यापारी से सामान न लो। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी बीजेपी माइंडेड हैं, जो नेता हैं, जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे आप सामान मत लो। ये तो उन्होंने बयान भी जारी किया था। ये तो बाद में कराना ना। उनका मकसद क्या था? यहाँ से दुकान सामान ना खरीदो, हरियाणा से ले आओ। यहाँ और कौन आगे भाई? बीजेपी वालों के खरीद, बीजेपी वालों पर ही तो आरोप था, परेशान कर रहे। जब बीजेपी वाले परेशान करने का आरोप लगा रहे थे तो सामान भी तो बीजेपी वालों से कह रहे थे खरीद दो ना यहाँ पे। अभी देखिए कैराना का माहौल जो है आप लोगों के लिए बड़ा एक मुद्दा रहता है। अमित शाह खुद आए थे यहाँ पर वोट मांगने के लिए। आपको लगता है कि कैराना में पलायन, गुंडागर्दी, रंगदारी, ये कुछ मुद्दे थे और इसके लिए खासकर नाहिद हसन जिम्मेदार हैं? नाहिद हसन क्या, पूरी पार्टी जिम्मेदार थी उस टाइम। तो दिन में 3-3 मर्डर सारे आम बाजार में हो रहे और सरकार उसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर रही थी। जो उस टाइम नेता था संरक्षण उन्हीं का था। तो जिम्मेदार पार्टी कह लो या नेता कह लो, रहेगा कौन? जिनका जो नेता होगा उसी का तो फर्ज था यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखने का, शांति व्यवस्था बनाने का। 3 मर्डर हुए यहाँ से दिन में, सारे आम, बिल्कुल दोपहर के टाइम। एक बार आकर किसी पार्टी के नेता ने उनके ये नहीं कहा कि भाई यहाँ क्या हो रहा। फिरौती सब पे तली गई। यहाँ से बाजार में आधे व्यापारी छोड़ के चले गए थे, वो वापस आए। अब जा उन्हें सुरक्षा माहौल महसूस दी, जब भी तो वापस आए। देखिए जब पलायन का मुद्दा हुआ तो बाबूजी ने उस मुद्दे को उठाया, पूरे पश्चिम का माहौल बदलने लगा था। लेकिन बाद में बाबूजी ने खुद एक टीवी डिबेट में माना था कि देखिए ऐसा नहीं है कि पलायन ही हुआ है, लोग काम को लेकर भी बाहर जा रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बनता चला गया, जिसको बाबूजी ने बाद में नकार भी दिया था कि देखिए इतने समय से तो हम राजनीति कर रहे हैं, हमारे सामने तो ऐसा कभी नहीं आया कि एक विशेष पार्टी के लोग, विधायक हमारे रहते पलायन करा देंगे यहाँ से। तो उस कद का भी उन्होंने एहसास कराया था मीडिया डिबेट में। उसमें ये बाबूजी ने ये कहा था हिंदू मुस्लिम के आधार पर कोई वो नहीं हुआ था यहाँ से। यहाँ सिर्फ जो कुछ पलायन हुआ था गुंडागर्दी के हिसाब से पलायन हुआ था। गुंडों ने बाज़ारों में
हफ्ता वसूली लेनी शुरू कर दी थी, व्यापारियों परेशान कर दिए थे, इसलिए मैं लोग बाहर गए थे, वो वापस आ गए। आधे व्यापारियों में तो वापस आ चुके हैं यहाँ कैराने में। ठीक है। चलिए देखिए, लोकसभा का चुनाव भी अब 1-1.5 साल बाद है, तो क्या वो माहौल कैराना में बनता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ एक तरफ नाहिद हसन का परिवार होगा तो एक तरफ प्रदीप चौधरी सांसद हैं भाजपा के, तो वो डिफरेंस क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है? भाजपा लीड लेती हुई नज़र आ रही है या भाजपा को भी और कुछ काम करने की ज़रूरत है कैराना में? हाँ, काम तो पार्टी ने, जितनी सत्ता में पार्टी है, काम करने की तो ज़रूरत है। पार्टी जितना काम करे उतना थोड़ा है। क्षेत्र के लिए काम करेगा, जनता के लिए काम करेंगे, उससे तो बेनिफिट होगा। लेकिन चुनाव में मैं कह रहा हूँ पहले के मार्जिन से ज़्यादा से बीजेपी जीतेगी इस कैराना सीट पर। इसकी कोई खास वजह बता सकते हैं? जी, कोई खास वजह बताइए कि क्यों जीतेगी? 1 लाख के आसपास जीती थी, फिर काउंटिंग बंद कर दी गई, तो अब ऐसा क्या हो गया इन 5 सालों में हो जाएगा कि 1 लाख से ऊपर बढ़त होगी? इन 5 सालों में ये हो जाएगा ना, दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं योगी जी, जब से कानून व्यवस्था में सुधार के साथ साथ में योजनाएं जो लागू करे। अब कैराने में ये देखो, कैराना शामली जिला कैराना विधानसभा लोकसभा में आता है, इसमें 5 हाईवे बन गए, जहाँ हमें सहारनपुर जाने के लिए रास्ते काट काट कर जाने पड़े थे, वे बन गए। हरियाणा से मेरठ तक सीधा हाईवे तैयार हो गए। सपा गवर्नमेंट में, कांग्रेस के टाइम में कोई हाईवे नहीं था। क्या शामली जिला का सबसे, यहाँ तक कि ये था, अगर हमें दिल्ली जाना तो बाया हरियाणा होकर जाते थे सहारनपुर के लोग भी, या मेरठ होकर जाते थे, या फिर करनाल होकर जाते थे। इतने हाईवे दिए यहाँ से, तो डेवलपमेंट को आधार मान रहे हैं। चलिए अनिल जी, मैं आपकी व्यक्तिगत बात करता हूँ, परिवार की। आप 2 चुनाव लड़े मेरे हिसाब से विधानसभा के, तो आपको नहीं लगता कि अब एक मौका और आपको भाजपा से मिलना चाहिए था, जहाँ मृगांका सिंह लड़ी, या लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए था? तो वो टीस मन में है कि यार लोकसभा विधानसभा मुझे एक बार मिलती, भाजपा का सिंबल नहीं मुझे मिल पाया, जबकि मैंने बाबूजी का भी साथ दिया, सब कुछ आपने किया, मृगांका सिंह तो बाद में आई। जी जी, अभी लगता है ये तो जो भी राजनीति करेगा हर आदमी की टीस रहेगी, अगर काम करते हुए उससे टिकट नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी टीस मुझे ये है, ये नहीं टिकट क्यों नहीं मिला। मैं उस टाइम चुनाव लड़ा था जब सपा की गवर्नमेंट थी और मेरे खिलाफ यहाँ 36 मंत्री बूथों पर कब्जा करे बैठे थे। उसके बावजूद भी मात्र 1100 वोटों से ज़बरदस्ती हराया गया था। तो मेरा क्लेम था अगला चुनाव लड़ने का, नहीं दिया। वो पार्टी की मजबूरी होगी, क्या है, पार्टी दबाव में आई, क्या आई, लेकिन मुझे टिकट मिलना चाहिए था और मैं आगे विधानसभा के लिए फिर ट्राई में हूँ। पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ा जाएगा। एक मैं व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जब बाबूजी के रहते रहते ही बाबूजी ने अपनी बेटी को चुनाव लड़वा दिया, आप खुद मुझे लगता है लोकदल से चुनाव लड़े थे वो, तो क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि बाबूजी ने आपको आगे नहीं किया, बेटी को चुनाव लड़वा दिया? क्या एक महत्वाकांक्षा, एक बेटी का प्रेम, एक विरासत को आगे बढ़ाने की सिचुएशन में बाबूजी पहुंच गए थे वहाँ? वो वैसे तो कहावत है, प्रेम अपने उसमें आ जान तो फिर तो परिवार का तो रह ही रहे। लेकिन ये भी था उन्हें, आप उनका आखिरी चुनाव था, उनकी एज होगी थी, वो सोच रहे थे कि अपने जीते जी अगर मैं लड़के ने स्टेब्लिश कर दूँ, तो उनकी ये मनसा थी। तो आप मान जाते कि चलिए ठीक है, आप बुआ जी को लड़ा लीजिए, हम साथ रहेंगे, तो आपने ऐसा फैसला क्यों किया था कि नहीं मैं भी चुनाव लड़ूंगा? ऐसा था, हमारा हर बार चुनाव से पहले बैठ के बात होती थी परिवार में। मैं पहले भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, पहले भी कई बार हुई, बैठ के बात हो जाती। लेकिन उस टाइम ऐसा हुआ कि ना उधर से बात चली ना इधर से बात चली। मैं कन्फर्म था कि मेरा टिकट हो रहा, और हो भी रहा था लास्ट टाइम में, जैसा कटा वो सब ना पता। मैं तो इसलिए कन्फर्म था कि मेरा टिकट हो रहा। बाबूजी के दबाव में कह लो या जो इसमें भी कह लो, टिकट कट गया। उधर से कोई बात चला ही नहीं। अगर ये पहले ही तय हो जाती है कि भाई मृगांका लड़ेगी, आप कोई और लड़ लियो, तो समझौता हो जाता। लेकिन जब उसमें किसी ने बात ही नहीं करी तो मेरी मजबूरी होगी थी चुनाव लड़ना। ना लड़ता तो मैं वैसे चला गया। तो तब से अब तक देखिए रिश्तों में कुछ खास सुधार होते हुए दिख नहीं रहे हैं। अभी 22 का चुनाव हुआ, मृगांका सिंह चुनाव नहीं जीत पाई, तो वहाँ टिकटों को लेकर भी आप, मुझे पता लगा कि आप खुद एक दावेदार थे, लेकिन टिकट मृगांका सिंह को दे दिया गया, तो वो नाराज़गी भी रही मन में? नहीं, नाराज़गी 18 के चुनाव में हमारी ख़त्म हो गई थी। जब बुआ जी लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, हमने तन मन धन के साथ में काम करा था, और एक 5 विधानसभाओं में से इकली कैराना विधानसभा ही जीत पाई थे। हमने लगन से काम करा था। 22 में भी
22 में ज़रूर हाँ टिकट कटने का दुख रहा मुझे, क्योंकि एक ही आदमी सारे चुनाव लड़ेगा तो दूसरा कहाँ जाएगा। कहाँ गलतियाँ हुई? आप 22 का चुनाव नहीं जीत पाए, मृगांका सिंह चुनाव हार गई, इतने चुनाव लड़ चुकी हैं, 18 का लड़ा, उसके बाद 17 का विधानसभा भी लड़ा, लेकिन चुनाव नहीं जीत पा रही, क्या कारण मानते हैं उनकी हार का? उस हार का कारण तो सारी जनता ने पता, आपने भी पता और मुझे भी पता। जनता के बीच में रहना ज़रूरी, हार जीत चुनाव की अलग होती है, जनता के बीच में रहेंगे तो हम लगाव रहेगा। चुनाव के टाइम आना और जनता में जाना, वो जनता इम्प्रेस नहीं हो पाती। और हमारी विधानसभा तो ऐसी है कि यहाँ तो वही आदमी चाहे जो हर टाइम जनता के बीच में रहेगा, दुख सुख में रहेगा। तो मृगांका सिंह बाबूजी का इतना बड़ा नाम, वो विरासत अब किस दिशा में जा रही है? क्या उसको मृगांका सिंह का नाम दिया जाए या अनिल चौहान का नाम दिया जाए? अब ये विरासत बढ़ेगी कैसे? देखिए, 2 परिवार हैं, हसन परिवार और बाबूजी का परिवार। अब हसन परिवार तो चले ठीक है, विधायक हैं, लेकिन सोचना तो आपको है, तो कैसे चलेगी बाबूजी की विरासत अब? नहीं, हम तो सहमति खातर भी तैयार है, कोई बातचीत बैठ कर होगी तो हम फिर आके इसे इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे। पहले भी कहा था, हमने लड़वाया अभी चुनाव, लेकिन पार्टी ने भी कुछ निर्णय कर लेने पड़ेंगे। आपको लगता है कि देखिए मृगांका ने कहीं चुनाव लड़ लिया, मृगांका सिंह ने, तो आपको मौका देना चाहिए, एक मौका तो कम से कम आपको मिलना चाहिए, आपको ऐसा लगता है अब आगे? मैं तो कह रहा, मैं तो पहले से इसी टीस में हूँ, जब से मेरा 1100 से हारा था, जब भी मैं बाबूजी से भी यही कहा था, मगर ये एक चुनाव का मौका मेरे दे दो। अगर मेरा एक भी नहीं कामयाब होता तो फिर जिसे आप कहोगे मैं उसके साथ रहूँगा। पार्टी में भी यही था मेरा, लेकिन मुझे 1100 सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ के 1100 वोटों के हारने के बावजूद भी अगर मुझे मौका नहीं मिल रहा तो मेरे तो टीस रहेगी। अच्छा, लोकसभा के लिए कोई दावेदारी कर रहे हैं 24 में, या सिर्फ 27 के विधानसभा के लॉबिंग करेंगे बस? नहीं, लोकसभा की मेरी कोई तैयारी नहीं है। मैं तो विधानसभा का ही पहले लड़ा था, विधानसभा का ही आगे भी तैयारी कर। पार्टी को इस बार आपको मौका देना चाहिए? देना चाहा। मेरा अंतिम सवाल ये कि कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पर एक वोट बैंक के हिसाब से नाहिद हसन चुनाव जीतते हैं। अगर आपके वोट बैंक की तुलना करें और समाजवादी गठबंधन का जिक्र करें तो उनका वोट ज़्यादा है, इसलिए समाजवादी ही यहाँ जीतेगी, भाजपा नहीं जीत सकती। या जब आपने कहा कि यहाँ रहेंगे नहीं, जनता के बीच नहीं रहेंगे, तो जीतेंगे कैसे? दोनों में से कौन सा समीकरण फिट बैठता है यहाँ, वोट बैंक या जनता के बीच रहना? वोट बैंक भी जब भी हम अपना वोट बैंक भी जब भी थाम पाओगे हम जब जनता के बीच में रहेंगे। खाली जनता के वोटों के बैंक के भरोसे हम चुनाव लड़ लें, ऐसा कभी कहीं चला ही नहीं। ऐसा नहीं है वोट बैंक उनका ज़्यादा है, वोट बैंक समीकरण के हिसाब में अब के भी बराबर था। और अब पहले भी हमने जब चुनाव जीते, बाबूजी चुनाव जीते, जब भी उनका वोट बैंक ज़्यादा रहता, जब भी तो चुनाव जीते हम। जनता के बीच में रहना, जनता की सेवा करना, ऐसे नहीं है कि हाँ मुस्लिम वोट बीजेपी में नहीं देता। यहाँ पहले से मुस्लिम बीजेपी में वोट देता आ रहा। यही तो कह रहे हैं कि देखिए, जो मुसलमान पहले बाबूजी के साथ था वो नाहिद हसन की तरफ चला गया है, और इतना ज़्यादा यहाँ पर वोट है नहीं बीजेपी का कि वो चुनाव जीत जाए। वोट तो बहुत मिला 1 लाख से ऊपर मृगांका सिंह को। यही तो पता है ना, यही कमी रहे ना यहाँ से। मुस्लिम वोट ऐसा आज कहो आज आ जाएगा मुस्लिम वोट ने ये चाहना कि हमें आदमी वो चाह जो यहाँ जनता में रहेगा, जनता की सुनेगा, जनता के काम करेगा। अनिल चौहान चाह रहे हैं कि 27 में भाजपा टिकट दे और विधानसभा का चुनाव वो लड़े। बिल्कुल जी, चुनाव की तैयारी रहेगी। 5 से 5 साल मेरी तो तैयारी रहे, 24 घंटे जनता के बीच में रहना। विधायक बन के भी लोग इधर चले जाएं उधर चले जाएं, आते नहीं यहाँ से, लेकिन मैं तो 24 घंटे यहीं जनता के बीच में रहूँ। ठीक है चौहान साहब, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो अनिल चौहान भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्होंने कहा वैसे तो तमाम मसलों पर अपनी बात रखी है, लेकिन 27 का इंतज़ार है कि पार्टी एक मौका उनको भी दे। फिलहाल इतना ही।